उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाने में स्थित श्री लाडली जी महाराज का मंदिर देवी राधा को समर्पित है। यह स्थान कृष्ण भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो राधा अष्टमी के दिन मंदिर का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। तो चलिए आपको भी कराते हैं धीरेन्द्र प्रताप सिसोदिया के साथ मंदिर के सैर। राधा अष्टमी करीब आ रही थी तो हमने सोचा कि क्यों ना बरसाने में राधा जी के मंदिर के दर्शन किए जाएं और हम लोग वृंदावन से सुबह सुबह बस पकड़कर बरसाने के लिए निकल गए। महज 1.5 घंटे में हम लोग बरसाना के बस स्टैंड पहुंच गए और वहां से हमने एक बैटरी वाला रिक्शा लेकर मंदिर की तलहटी तक पहुंचे और उसके बाद हमने शुरू की मंदिर की चढ़ाई। बरसाने हम पहुंच चुके हैं और अभी तकरीबन 200 सीढ़ियां हैं जिनकी चढ़ाई करनी है ऊपर मंदिर के दर्शन करने के लिए। प्रसाद में ले लिया है और आपको बताएंगे इस मंदिर के बारे में कि ये कितना प्राचीन है और किसने बनवाया और ये मंदिर यहाँ क्यों है। बरसाना का सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है राधा रानी का मंदिर, उसके टॉप पे हम तकरीबन पहुंच चुके हैं 200 सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद। इस मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि ये मंदिर मुग़ल काल में बनाया हुआ था, तकरीबन 1675 AD में। इसके स्ट्रक्चर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मुग़ल कालीन जो समय है उसकी छाप देखने को मिलती है। वैसे तो इसका इतिहास माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंड सन थे, उन्होंने इनको 5 साल पहले बनवाया था, लेकिन उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं वो मूर्ति जो थी पहले वो खो गई और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु थे, उनके एक जो चेले थे नारायण भट्ट, उनको मूर्ति मिली और दोबारा मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया और राजा टोडरमल ने ही इस मंदिर को जो नारायण भट्ट थे मिलकर उनके साथ बनवाया। और आप देख सकते हैं कि ये मंदिर अपने आप में ही कितना पुराना है और कितनी ऊंचाई पे है। मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा आसपास कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। यहाँ पर तकरीबन 200 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग हैं। देखिए बरसाने में तरह तरह के पुराने मंदिर, नए मंदिर हैं, रंगीली महल है। आज देखिए हरियाली यहाँ पर इतनी आसपास है। अब मंदिर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी तो प्रतिबंधित है, लेकिन लौट कर हम आपको बताएंगे कि कैसा हमारा अनुभव रहा। उससे पहले हमको दिखाएंगे बरसाना। कभी यहाँ पर राधा जी खेला करती थी और भगवान कृष्ण भी यहाँ आया करते थे। होली का जो पवित्र त्यौहार है, जो बरसाने की होली है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यहीं की मानी जाती है। लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि मंदिर जो है, मंदिर ने अपनी जो पुरानी आत्मा है उसको अभी तक सजो कर रखा है। यहाँ के जो दर्शनार्थी हैं वो लगातार यहाँ आते हैं। अब इसके बाद अब हम चलेंगे मंदिर की ओर और मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको बताएंगे कि कैसा रहा हमारा अनुभव बरसाने के मंदिर का। नहीं आई हमारे साथ पप्पू गोस्वामी जी हैं बरसाने से ही, वो बताएंगे ज़रा इसके बारे में डिटेल में कि क्या इस मंदिर का इतिहास है। उनसे जानते हैं कि क्या मंदिर का इतिहास रहा है अभी तक। ये राधा जी का बरसाना धाम है। ये बृषवान राजा थे, राधा जी के पिता। ये उनके नाम से बरसाना नाम धरा हुआ है। ये जिस पे आप खड़े हो ये ब्रह्माचल पर्वत है। यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी कि राधा जी का किसी भी रूप में हमको दर्शन हो, तो उनको दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने सोचा पर्वत रूप बन जाए हम। तो ब्रह्मा जी पर्वत रूप हो गए, तो लाडली जी कृपा हो गई उनकी। तो उसी ब्रह्माचल पर्वत पर राधा रानी आज विराजमान है, इतनी ऊंचाई पे आकर के जो है। तो हमारे ब्रजमंडल में 3 जो है पर्वत है। बरसाना में ब्रह्माचल, नंदगाम में जो है विष्णु स्वरूप है जो है, और गोवर्धन में जो है नंदीश्वर जो है। ये सब पर्वत के रूप में जो है निवास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 3 देवता प्रागट्य हैं ब्रज के अंदर। बरसाना में राधा जी का प्रागट्य हुआ है और गोवर्धन में गिरिराज जी का और बांके बिहारी जी का वृंदावन में हुआ है। तो राधा जी का हमारे यहाँ 2 उत्सव विशेष मनाए जाते हैं, होली का श्रावण में और भादों में राधा जी का जन्म होता है। यहाँ विशेष भक्त लोग आते हैं, विशेष उत्सव होते हैं यहाँ पे। और ये ठाकुर जी का यहाँ पे बिहारी जी जो है का एक दिन झूला झूलते हैं, राधा जी हमारे यहाँ 13 दिन झूला झूलती है। तो ये था बरसाने का लाडली जी महाराज का मंदिर। यहाँ आपने देखा कि राधा मैया की मूर्ति लगी हुई है और जैसा महाराज जी ने बताया कि ये मंदिर ब्रह्मांचल जो पहाड़ी है उसके ऊपर बसा हुआ है और तकरीबन 200 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर आना होता है यहाँ आने के लिए। और मैं आपको कहूँगा कि यहाँ ज़रूर आए और यहाँ पर जो आध्यात्म की नदी है उसमें ज़रूर डुबकी लगाएं।
हमें ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। हमारी स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।